आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद करना मन किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जन्म जयंती के मौके पर सोमवार को कांग्रेस जनों ने उन्हें याद किया। कांग्रेस जन उनके प्रतिमा स्थल पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन यहां मौजूद रहे। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि सभी धर्म के महापुरुषों ने एक ही भाव दिया, वह मानवता की रक्षा करने और प्रेम का भाव दिया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, सैकड़ों बार जेल की यात्रा की और अपने सिद्धांतों से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत और रूट तय कर लिए गए, जिसमें अधिक से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शामिल होने की अपील की है। कांग्रेस को लेकर इस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है कमलनाथ। बिल्कुल बाल कांग्रेस जो बाल दिवस होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के दिन के अवसर पर ही होता है और इसी का भाव रख के बाल कांग्रेस की स्थापना मध्य प्रदेश में एक उदाहरण स्वरूप आई है। मैं स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के आपने कहा कि आह्वान तो हम भाजपा से भी करेंगे। बिल्कुल 100% ये देश को जोड़ने वाली यात्रा है, प्रेम बढ़ाने वाली यात्रा है। जिसको प्रेम और प्यार देश में फैलाना है उस यात्रा से जुड़े, और जो नफरत कर रहे हैं, नफरत से देश को जोड़ना चाहते हैं, उनके विरोध में ये यात्रा है। जो घृणा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, उनके खिलाफ ये यात्रा है। प्रेम और प्यार और मोहब्बत के दीवानों के साथ ये यात्रा है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, देश बनाने की यात्रा है। देश में सर्वधर्म समभाव के साथ देश की उन्नति हो, विश्व गुरु बने, विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो, आर्थिक समानता दूर हो, हर हाथ को रोजगार मिले, हर हाथ को काम मिले और देश के उद्योग धंधों में हर एक का हिस्सा हो। समानता के भाव के साथ इस यात्रा का भाव है। मैं मानता हूँ जो ऐसा सोचते हैं उनको एक साथ आना चाहिए। बीजेपी को भी आप लोग बीजेपी में दो तरह के लोग हैं, एक नफरत फैलाने वाले, एक नफरत से दूर रहने वाले। जो नफरत से दूर रहना चाहते हैं वो भारत जोड़ो से जुड़े, जो नफरत फैलाते हैं उनके अगेंस्ट हैं हम लोग। किस तरह से मना रहे हैं आज देश के प्रथम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म उत्सव पर आज हम यहाँ पूरी कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं। आज हमने संकल्प लिया है कि जो चाचा नेहरू जी द्वारा बताए मार्ग पर हम सब कांग्रेस जन चलने का प्रयास करें। साथ में आज हमने संकल्प लिया है कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे इंदौर से गुजरने वाली है, इसके लिए हमको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उनका स्वागत हम ऐतिहासिक स्वागत करें। आज तक जितना भी इंदौर में हमारे नेताओं का स्वागत वो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस यात्रा का हम ऐतिहासिक स्वागत करने का हमने संकल्प लिया। अभी रूट को लेकर भी कुछ परिवर्तन हुआ है क्योंकि खालसा कॉलेज में उनके ठहरने का था, उसके लिए अल्टरनेटिव जगह कहाँ आप लोग देख रहे हैं? रूट क्या रहेगा पूरी? अभी लगभग जो संभावित रूट है, मैं संभावित रूट के बारे में आपको बता सकता हूँ कि 26 तारीख को राहुल जी शाम को महू पहुँचेंगे। 27 तारीख को सुबह अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पैदल यात्रा वहाँ से शुरू होगी। जो राव के आगे AU सिनेमा है वहाँ पर रुकेगी। वहाँ पर उनका भोजन का समय रहेगा सुबह 11 बजे। वहाँ से भी शाम को 4 बजे निकलकर चौतराम होते हुए कलेक्टर चौराहे से राजवाड़ा पर नुक्कड़ सभा पर होने के बाद समापन होगा। अगले दिन उनका विश्राम का दिन है 28 तारीख को। और 29 तारीख को सुबह वो बड़े गणपति से शुरू करेंगे, जो जिनसी चौराहे से होते हुए मणि माता चौराहे, संजय शुक्ला जी घर के सामने से होते हुए अरविंदो कॉलेज के आगे एक सेंट्रल निर्माणाधीन सेंट्रल जेल है, उसके सामने वहाँ पर रुकेगी। वहाँ पर उनका भोजन रहेगा। उसके बाद शाम को 4 बजे वहाँ से शुरू होकर सांवेर पे समापन होगा। सांवेर में वो रात्रि विश्राम करेंगे। उसके अगले दिन सुबह उठकर वो उज्जैन के लिए प्रस्थान करेंगे। विश्राम खालसा कॉलेज वाला कहाँ पे आप? अभी ये सब चीज़ मैंने आपको संभावित बताई है। खालसा स्टेडियम भी है, वैष्णव स्टेडियम भी है और ये नितुन विद्यालय का जो ग्राउंड चिमनबा का, ये तीनों जगह संभावित है। तीनों में से एक जगह वो रुकेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो जयंती है, ये एक भारतीय के लिए गौरव का विषय है कि ऐसा एक व्यक्तित्व जिन्होंने देश की नींव कैसी रखी, जिसका आज तक देश की उन्नति में सरोकार है। वो शैक्षणिक संस्थाएं जिसमें IIM और IIT जैसी
वो संस्थाएं जिन्होंने हजारों हजार लाखों लाख परिवार के ऐसे भाई हमारे तैयार किए जिन्होंने विश्व में अपना नाम ले रहा है। वो उद्योग और वो बांध और वो वैसे औद्योगिक क्रांति जो सुई भी नहीं जिस देश में बनती थी, एक जोड़ एक कपड़ा पहन के आधा देश रहता था, उस देश को संवार के विश्व में एक पटल पे लेके आए, वो उनकी आज जयंती है। मैं मानता हूँ कि ये गौरव का विषय है कि उनका परपौत्र एक भारत जोड़ो यात्रा जैसी भावना, जिसमें प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, एक दूसरे के साथ रहने की, गरीबी और अमीरी की असमानता को दूर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वैसा एक खानदानी अवसर है जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति देश की आज़ादी के बाद देश को दान कर दी, जिन्होंने अरबपति होने के बाद भी देश की आज़ादी के लिए सालों साल जेलों की सलाखों के पीछे रहे। ऐसे व्यक्ति के लिए हम सब इकट्ठे हुए, हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। बाइट वीओ। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर से महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में प्रवेश करेगी। इसके बाद 13 दिनों तक मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभा में भ्रमण करने के साथ राहुल गांधी उज्जैन में बाबा महाकाल का दर्शन भी करेंगे। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।